हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सोंध माटी किताब के 2 कहानी को देख चुके थे। आप लोग को वीडियो मिल चुका होगा। कल हम लोग छैहर लास्ट देखे थे, उसकी पूरा 10 का 10 कहानी को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग सोंध माटी को पढ़ेंगे। इसमें से पहली कहानी उबार और तीसरी कहानी धुआं धंधा, इसको हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इसका सोंध माटी का जो प्रोफेसर विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है उसकी तीसरी कहानी, यानी कि है तो दूसरी कहानी, लेकिन 2 कहानी हम बता चुके हैं। पहला और तीसरा को बता चुके हैं, दूसरा उसमें छूटा हुआ है। तो आज हम सोंध माटी किताब से दूसरी कहानी को देखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर की कहानी को ये देखेंगे। ऐसे हम बता रहे हैं तीसरा कहानी। ठीक है, सोंध माटी किताब से। तो चलिए कहानी को देखते हैं। दूसरा कहानी है जिंदगी डोवानी। ठीक है, इसमें मुख्य पात्र के रूप में जंगली है। ठीक है, और जंगली का एक साथी है, उसका नाम अशोक है। ठीक है, यही इसमें मुख्य पात्र है। इस कहानी में एक पढ़ल लिखल बेरोजगार का दुर्दशा को दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर कि अगर वीडियो पसंद आएगा लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में अगर पसंद लग गया कि हाँ कहानी में सीखें कुछ, तो लाइक कर दीजिएगा। और बाकी चैनल पे नए अगर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी आपके हाथ में सब कुछ है, लाइक करना भी आपके हाथ में है, हम तो बोल सकते हैं केवल। ठीक है, चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। प्रोफेसर विनोद कुमार ई कहानीक एगो पढ़ल लिखल बेरोजगार युवक मार्मिक दशा के वर्णन करल है। प्रोफेसर विनोद कुमार जो हैं, जो सोंध माटी के लेखक हैं, वो इस कहानी में एक पढ़े लिखे हुए बेरोजगार युवक का मार्मिक दशा का वर्णन किए हैं। ठीक है, युवक का नाम है जंगली, और उस युवक का नाम क्या है? जंगली। बड़ी कष्टों करके बीए पास करल, जखन इंटरे पढ़ल तखन ओकर बाप सिराय गेला। ठीक है, मतलब बड़ी मुसीबत से करके वो बीए पास किया, लेकिन जिसमें वो इंटर में पढ़ रहा था, इंटरमीडिएट में था, उस समय इसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, तकर बादे एकर माय अपन गहना गुड़िया बेच के बंधिक रख के एकरा बीए तक पढ़ाई करवली। ठीक है, उसके बाद इसकी जो माँ थी वो अपना आभूषण वगैरह बेच करके और उसको बंधिक रख कर, बंधिक मतलब एक तरह गिरवी रख करके उसको बीए तक की पढ़ाई करवाई। एकर बाद नौकरी खातिर हिंदे हुंदे भटके लगा। इसके बाद नौकरी करने के लिए इधर उधर भटकने लगा। कौन? जंगली। ठीक है, एकर दूगो बड़ भाइयों रहत। ठीक है, इसके 2 बड़े भाई भी थे। ठीक है, बड़ भाई कोयलवरी बड़ा बाबू हले और मंझला प्राइवेट गाड़ी के एजेंट। इसका जो बड़ा भाई था जंगली का, वो कोयलवरी में बड़ा बाबू था। ठीक है, और जो मंझला भाई था वो प्राइवेट कोई गाड़ी था उसका एजेंट, और ये छोटका सबसे था जंगली। मगर वो दुइयों में से कोई एकर तैनको मदद नहीं करो हल। ठीक है, लेकिन वो दोनों में से कोई भी इस जंगली को मदद नहीं करता था। ठीक है, एकर भौजाइयों सब कोनो मान नाय दियल थी, और इसका जो भौजाई लोग भी थी, भाभी लोग, वो सब भी इसको कोई मान मर्यादा नहीं देती थी। ठीक है, कोई इज्जत मतलब नहीं देता था। बेकारी के चलते बिहार ना करल, और वो इस तरह से बेरोजगार था, बेगारी था, इसी के चलते वो विवाह भी नहीं किया। ठीक है, मुड़े चुल चरक भय गेल हले, और जो माथा का केस था, चुल मतलब केस था, वो चरक मतलब सफ़ेद हो गया था। ठीक है, गाँवे गिदरे डहरे एकरा बूढ़ा दादा डाइक दे के चिढ़ावो हलत। ठीक है, गांव का जो गिदर मतलब छोटा बच्चा लोग था, वो इसको रास्ते में बूढ़ा दादा कह करके आवाज़ दे दे करके इसको चिढ़ाता था। ठीक है, एक बार एकर माय कहली जे ट्यूशनो पढ़ाओ और नहीं तो कोनो पर बिजनेसो कर। एक बार इसकी माँ बोली
कि कोई ट्यूशन भी पढ़ाओ यार, नहीं तो फिर कोई बिजनेस भी करो। ठीक है। जंगली कहे लागल जे लोन लिए खातिर बड़ी घूस दिए हवे है। ठीक है। जंगली कहता है अपनी माँ को समझाते हुए कि लोन लेने के लिए, बिजनेस अगर करेंगे तो उसके लिए लोन चाहिए ना, तो वो लोन लेने के खातिर बहुत घूस देना पड़ता है, कमीशनों चाहिए, कमीशन भी चाहिए। ओकरे माँ चुप गई और उस इतना सब सुन करके उसकी माँ जो थी वो चुप हो गई। ओकर आपन छोट बेटा जंगली बड़ी फिकीर हवो हले। ठीक है। उसकी जो माँ थी, जंगली की माँ, उसे अपने छोटे बेटे को देख करके बहुत फिकीर होता था। बेरोजगारी दंश उ ऐसन झेलो हले जे आपन संगी अशोक के ब्याह बिना कोनो गिफ्ट लेले चल गेल। वो बेरोजगारी का जो दंश था वो ऐसा झेल रहा था कि वो अपने साथी जो अशोक था उसके ब्याह में बिना कोई गिफ्ट लिए चला गया। हुओं एकरा बेइज्जती सहे भेल, वहाँ भी इसको बेइज्जती सहना पड़ा। ठीक है। अशोक के बड़ भाई कहल जे जंगली जंगलिए रह गेलक। अब जो अशोक का बड़ा भाई था, जब कोई भी गिफ्ट लेकर के ये जंगली नहीं गया तो उस समय अशोक का जो बड़ा भाई है वो कहता है कि जंगली जंगलिए रह गेलक। कटसी नाय जानले है। कटसी मतलब शिष्टाचार के जो क्या है मतलब वो नहीं जानता है। एकरा इतना चोट लागल जे क्रिया खाइल की आर कोनो संगी साथी घर कहियो नाय जाए। ठीक है। इस बात से जंगली को इतना दुख हुआ कि वो कसम खा गया कि आज के बाद कोई भी संगी साथी का ब्याह में नहीं जाएंगे। ठीक है। हिंदे जंगली की माए खाटी गए तो गेली। अब इधर है कि जंगली के जो माँ थी वो खाटी को यानी कि बिस्तर पकड़ ली। उ जंगली के डांक देके कहली जे हरकवे 100 गो टका रखाइल हो। वो जंगली को आवाज दे करके कही, डांक देने मतलब आवाज दे के कही कि हरका जो होता है, जैसे गांव घर में हरका होता है, वो मतलब लकड़ी का बना हुआ होता है जिसमें पहले के लोग मतलब उसी में कुछ सामान वगैरह अपना रखते थे। ठीक है। तो उसी बोलती है कि हरकवे में 100 टका रखल है, मतलब 100 रुपया वहाँ पे रखा हुआ है। ऊटा से एगो पान गुमटी खोल ली है। और वो बोली कि वहाँ वो पैसा से मतलब एगो पान का गुमटी खोल लेना। ठीक है। हम जाए रहल ही जहाँ तोर बाप गेल हथू। अब वो बोली कि हम जा रहे हैं जहाँ अब तुम्हारे पापा गए हुए हैं, मतलब स्वर्गवास के लिए। ठीक है। इतना कह के अपन आँख मूंद ले ली। और इतना कहने के बाद जो जंगली की माँ थी वो अपनी आँख बंद कर लियो। ई रकम एकर में एगो बेरोजगारी जिंदगी के सहित देखवल गेल है। इस तरह से इस कहानी में एक बेरोजगार युवक के जिंदगी को दिखाया गया है, जे कैसे वो एगो जियत लाश बन जाए। और उसमें दिखाया गया कि कैसे, इस कहानी में दिखाया गया कि कैसे एक युवक, बेरोजगार युवक जिंदा रहते हुए भी एक जिंदा लाश बन जाता है। ठीक है। और ये कहानी बस यहीं पे समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं छोटी सी कहानी थी, आप लोग को समझ में आई होगी और आ गई है, पसंद भी लग गया है तो मार दीजिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए जोहार।